रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। दूर कहीं गांव में एक बच्चा था जिसे जानवरों और पशु पक्षियों से प्यार था। इस बच्चे का नाम शौर्य था। शौर्य की उम्र कुछ 10 साल रही होगी। उसके घर में जब भी कुछ खाने की चीजें बच जाती, वो उसे उन जानवरों या फिर पक्षियों को दे देता। एक बार उसे एक चील का छोटा सा बच्चा मिला। वो बच्चा शायद अपने घोंसले से नीचे गिर गया था। उसकी हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपने घर ले आया। घर लाने पर शौर्य की मां ने उसे डांट लगाई कि वो इस चूजे को अपने घर क्यों ले आया। इस पर शौर्य ने अपनी मां को समझाते हुए कहा कि यह चूजा उसे घोंसले से नीचे गिरा हुआ मिला था और यह बुरी हालत में था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया। मां शौर्य की बात समझ गई। शौर्य फिर उस चूजे को पानी पिलाता है और उसके जख्मों को साफ करता है। कुछ दिनों में वो चूजा ठीक हो जाता है। उसके जख्म भर जाते हैं, पर क्योंकि वो अभी छोटा था, इसलिए शौर्य ने उसे अपने घर में ही रखा। शौर्य स्कूल से आता और वो उस चूजे के साथ खेलने लग जाता। कभी कभी वो उसे अपने साथ बाहर सैर पर भी ले जाता। शौर्य यूं ही एक दिन उस चूजे को अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहा था। उस वक्त उसे रास्ते में एक कौवा दिखाई दिया। शौर्य जब उस कौवे के पास गया तो उसे उस कौवे पर कोई चोट नजर नहीं आई। वो कौवा होश में था, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था, और शौर्य उस कौवे को भी अपने घर ले आया। शौर्य की मम्मी फिर से शौर्य पर चिल्लाने लगी। उसकी मम्मी ने कहा, यह घर है, कोई चिड़िया खाना नहीं, रोज एक नया पक्षी घर ले आता है। इसके जवाब में शौर्य अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, तुम्ही ने सिखाया था ना कि सबकी मदद करनी चाहिए, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूं। यह सुनकर शौर्य की मम्मी चुप हो गई। फिर शौर्य की मम्मी ने पूछा कि इस कौवे को क्यों लाए हो। इसके जवाब में शौर्य ने कहा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा इसे क्या हुआ है, क्योंकि इस कौवे पर कोई चोट भी नजर नहीं आती। शौर्य उस कौवे को पानी पिलाता है और खाने के लिए कुछ दाना देता है। पानी पीने से उस कौवे में जान आ जाती है और कुछ खाने से उसमें ताकत आ जाती है। कुछ मिनटों बाद वो कौवा उड़ जाता है। तब शौर्य को समझ आया कि शायद वो कौवा प्यास के कारण नीचे गिर गया था, और जब उसने पानी पिया तो उसकी प्यास बुझ गई और कुछ खाने से उसमें ताकत आ गई, जिसके बाद वो उड़ गया। कुछ दिनों बाद वो कौवा उसके घर के पास आया और शौर्य उस कौवे को पहचान गया। इस बार उस कौवे के साथ एक और कौवा भी था। शौर्य ने फिर उन कौवों को पानी और कुछ खाने के लिए दाने दिए। कौवा उसे खा पीकर उड़ गया। कुछ हफ्तों के बाद वो चूजा जो शौर्य अपने साथ लेकर घूम रहा था, उसके पंख पूरे तरह से निकल आए। शौर्य को उस चूजे से लगाव हो गया था, लेकिन वो जानता था कि उसकी जगह घर पर नहीं बल्कि बाहर और पक्षियों के साथ थी। और फिर एक दिन वो चूजा उड़ गया। शौर्य बहुत उदास हुआ। उसे लगता था कि वो उससे मिलने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ 2 महीनों बाद वो चूजा जो अब बड़ा हो चुका था, पूरी तरह से एक चील बन चुका था, वो आया और शौर्य उसे अपनी गोद में लेकर उसे हग करने लगा।
लेकिन ये चील भी अकेले नहीं आया था। ये भी अपने साथ एक दूसरे चील को लेकर आया था। दरअसल वो चील अपने साथी को शौर्य से मिलवाने लाया था। इसी तरह शौर्य अपने गांव में रहकर अपने जानवर और पशु पक्षियों के प्रति प्यार का उदाहरण देता रहा और उसे देखकर गांव वाले भी पक्षियों के लिए पानी और उनके खाने के लिए दाना बाहर रखा करते थे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों